अरे राम, लो फिर भीख मांग रहा है। ये भिखारी की औलाद मानेगा नहीं। अबे यार, ये कटोरा किसने हाथ में दे दिया? अरे बहुत तगड़ा सेठ आया है, बहुत माल बनेगा, जल्दी कपड़े पहनकर ऑफिस में बैठ जा। तो तेरे कपड़े? अरे मेरे ही कपड़े गिरवी रख के तो दोपहर का खाना खाया था हम दोनों ने। क्या बात करता है? मेरे कपड़े हैं ना? हाँ, वो रे पहन लो। मगर तुम मुझे संभाल लेना। अपनी याददाश्त संभाल लेना मेरे बाप। यार मेरी याददाश्त ठीक है, तू खामोखा मेरे गले पड़ता है। मेरी याददाश्त कभी गई आज तक? सुबह से 6 बार खाना खा चुका है। मेरी है क्या बात करता है? फिर भूल गए कपड़े कपड़े। अच्छा, तू किधर जाएगा? मैं जाता हूँ टीवी के पीछे। और बोलेगा किधर से? अमेरिका, हॉलैंड, इंग्लैंड, नागालैंड। बस इतना ज्यादा बंडल मत। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। जल्दी कपड़े पहन यार, वो साले आ रहे हैं। आइए सर, आइए प्लीज, वेलकम। आप घबरा बहुत रहे हैं? नहीं, अभी एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई थी यहाँ से। नहीं, वो औरत नहीं चिल्ला रही थी, वो हमारे घर की घंटी की आवाज है। क्या? जी हाँ, आइए। यस, थोड़ा जल्दी कीजिए सर, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। पूरी दुनिया की जासूसी करनी पड़ती है, आपको यकीन नहीं आता? ये देखिए, कम इन। हाय बॉस। हाय। This is America. Yes, this is India. President George Bush has not been able to come and visit India. Why? Because he's not feeling well. His stomach is bad. Oh. उनके पेट में काफी दर्द है. Give my regards. I will send your regards to him. Okay. And bye. See you. Bye. ये कौन था? ये मेरा पार्टनर है, मेरे साथ अमेरिका से बात कर रहा था। ओहो। हाँ, हम लोग फोन से नहीं डायरेक्ट बात करते हैं। अभी थोड़ी देर में चांद पे जाने वाला है, सैटेलाइट पे डायरेक्ट बात करेंगे। देखा, मैंने कहता था बहुत बड़े जासूस हैं ये। उससे भी बड़े हैं हम लोग। हाँ, तो ये आपकी बेटी का केस है? ये मेरी बेटी नहीं है। अच्छा, हाँ, कम उम्र है, आपकी पोती है। अरे यार, मेरी पोती नहीं है ये। अच्छा, उससे भी छोटी है, मतलब पड़ पोती है, इन्हें बेटी की बेटी की बेटी। अरे क्या गुड़ गोबर कर रहा है यार, ये मेरी पत्नी है। क्या? हाँ। ये फिर याददाश्त खो बैठा। यस। क्या? हाँ, ये आपकी चाची है, फरमाइए। अरे यार, मेरी चाची नहीं है ये। यस, हाँ, मालूम है। मैं आपके पास खास काम से आया हूँ कि ये बहुत गरीब खानदान से हैं। जाहिर बात है, गरीब खानदान से न होती तो बकरी किसी गेंडे से शादी कैसे कर सकती थी? क्या? नहीं, ऐसी मुंह से निकल के आप बोलिए फिर। मेरी समस्या ये है कि इसका एक 60 साल का भाई है। कितने बरस का? हाँ। ये तो भेजा उड़ जाएगा। इसका भाई 60 बरस का है, इसकी उम्र 18 साल की। इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है? नहीं, उसमें ऐसा है ना कि इसके बाप ने पहले एक विधवा के साथ शादी की थी। अच्छा। उस विधवा को अपने पहले पति से एक लड़का था, उसकी उम्र काफी थी, इसके बाप से 2 साल कम। बाप बेटे की उम्र खाली दो साल का फर्क है? अरे इसकी माँ के साथ जब शादी की ना इसके बाप ने, तो उसकी उम्र थी 20 साल की। 2 साल के बाद ये पैदा हुई है, तो इसकी उम्र हुई 18 साल की, माँ की 40 की और भाई की 60 बरस की। ये कौन सा खानदान है यार? ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी के सर पे घास उगी हो, घास पे बल्ब लगा हो और बल्ब में से नल का पानी निकल रहा हो। सर। यस। अरे इसको संभालिए, ये अजीब सा केस लाया है। क्या केस है? इसका भाई इसकी शादी मेरे साथ तय करके भाग गया। क्या भाई की उम्र क्या थी? 60 बरस। बताओ, इसकी उम्र 18 साल की, इसके भाई की उम्र 60 साल की, इतना बड़ा गैप। मरा नहीं वो तुम्हारा 60 साल वाला? नहीं, जिंदा है? जिंदा है। क्या किया उसने? लालच में आके चोरी करके भाग गया घर से। चोरी? हाँ। क्या चोरी किया? 500 रुपए की। 500? मारू सर? नहीं, मारना नहीं, कुछ और भी होगा। हाँ, उसके साथ जेवरात लेके गया है। बहुत बड़ा केस है। पहली मर्दा इतना बड़ा केस है, बहुत सारे जेवर होंगे नहीं? हाँ, बहुत सारे जेवर हैं। सोने के होंगे? नहीं जी। प्लैटिनम? नहीं जी। डायमंड? नहीं यार। तो फिर? पीतल के थे। यस। हैं? हाँ, पहचाना, आप पीतल के? अरे मैं पीतल का नहीं, मेरे जेवरात पीतल के थे। अरे सर, बाहर आइए, क्या बकवास की? अरे क्या बकवास कर रहा है, इतना हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है पीतल के जेवरों के लिए? ये तो टीवी से बाहर आ गया। अरे ऐसा सड़ा हुआ केस देखकर तो मुर्दा कबर से बाहर आ जाएगा, ये तो खाली टेलीविजन से बाहर है। मारू? मारना नहीं, चलो उठो, भागो यहाँ से। नहीं सर, एक मिनट बुक लेने तो एडवांस कुछ एडवांस तो निकालो, हम केस सॉल्व कर देंगे, पैसा निकालो। केस सॉल्व होने के बाद मैं आपको आधा पैसा दूंगा। केस सॉल्व करेंगे तो जाके हमको आधा पैसा देंगे, तो बाकी का आधा कभी देंगे? दूसरा केस लाऊंगा ना तब दूंगा। चलो जासूस कोई पागल लगता है, चलो। हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर नाटकर्णी। हेलो पुलिस स्टेशन।
अरे किधर पुलिस स्टेशन वायर कटा हुआ है। अच्छा, अरे बोला। हाँ इंस्पेक्टर लग साहब, गया? लग गया। ये कंट्री में कुछ भी हो सकता है। हैं? वायर कटा फिर भी फोन लग गया। हाँ। हेलो आशा। ये क्या सुनील, ये कोई वक्त है आने का? तुम जानते हो ना मुझे इंतजार से सख्त नफरत है। मैं टाइम की बड़ी पंक्चुअल हूँ, ये भी तुम जानते हो। फिर इतनी देर क्यों कर दी? देखो आशा, मैं सुबह उठकर मंदिर जाकर जब तक भगवान के दर्शन नहीं कर लेता, ना तो अन्न का एक दाना ग्रहण करता हूँ और ना किसी चीज को हाथ लगाता हूँ। मेरे लिए तो दुनिया में सबसे पहले भगवान है, उसके बाद भगवान के बनाए हुए इंसान। लेकिन तुम कहीं भगवान की आड़ में मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? कैसी बात करती हो? तुम मेरी जिंदगी का पहला पहला प्यार हो आशा। मैंने आज तक किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया है। ये लो भगवान का प्रसाद है, मन की मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन तुम पूरी कहाँ होने दे रहे हो? क्यों? अरे डार्लिंग, मैं तो बनाई तुम्हारे लिए हूँ, तुम हुक्म तो करके देखो। आहा, इतने दिनों से कह रही हूँ डैडी से मिल लो, डैडी से मिल लो, लेकिन एक तुम हो बात को टालते ही चले जा रहे अरे हो। बस इतनी सी बात। अरे मैं तुम्हारे डैडी से आज ही क्यों बल्कि अभी मिल लेता हूँ। तुम मुझे अपने डैडी का एड्रेस दो। सच? ये लो। अरे बाप रे, क्या हुआ? मेरे भैया आज अमेरिका से आ रहे हैं। अरे सुनो तो। देखो तुम मिलना मत भूलना डैडी से प्लीज। हाँ मैं चलती हूँ। मैं जरूर मिल लूंगा। अरे डैडी, आशा। अरे आ गए बेटा, आओ ऊपर आओ। वाह डैडी। ए जीते रहो बेटा। कैसा रहा ट्रिप? वेरी सक्सेसफुल। डैडी ये शंकर का कमरे में ताला लगा हुआ है। हाँ, शंकर ज्योति को लेकर जरा गाँव गया है। खैर तुम हाथ मुंह धो लो, फिर बैठ के आराम से बात करेंगे। हाँ? भैया, भैया, ए आशा की मेरे बच्ची, भैया। ताल खड़ कच्ची भैया। पंक्ति है, डंडा सर्वमर डंडा धपाक। भैया। 6 हफ्ते में कैसे ताल की पली तरह लंबी हो गई। भैया मजाक छोड़ो, ये बताओ कि तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तू बिल्ली की तरह मेरे को लटका खड़ी हो। भैया। अरे बहुत सारी चीजें लेके आया हूँ। हाँ तुझे अभी दे देता हूँ, जब ज्योति आएगी ना तब उसको दूंगा। आने के वो बाद। अब कभी नहीं आएगी भैया। ज्योति नहीं आएगी? नहीं। क्यों? इसलिए कि मुझे शक है कि वो लोग गांव नहीं गए हैं, बल्कि डैडी ने उन्हें जबरदस्ती भेज दिया है ताकि वो तुम्हारी शादी कहीं और कर सके। डैडी, मुझे पता चला है कि शंकर काका गांव गए नहीं, बल्कि उन्हें जबरदस्ती भेजा गया है। मगर मैं उन्हें यहाँ वापस लेकर आऊंगा। यहाँ? क्यों? डैडी, मैंने आपसे इसलिए नहीं कहा, या यूं कहिए कि मुझे कहने का मौका नहीं मिला। मैं और ज्योति एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब हम शादी करना चाहते हैं। ये क्या पागलपन है? पागलपन? पागलपन नहीं तो क्या। मैं सेठ दौलत राम की बेटी से तुम्हारी शादी की बात पक्की कर चुका हूँ। बेटी सुंदर है, सुशील है, ऊंचे घराने की है। दौलत और इज्जत में उनका घराना आसमान को छूता है। और ये सब छोड़ के तुम अपने नौकर की बेटी, जो जमीन के खाक के भी बराबर नहीं है, उससे शादी करना चाहते हो? बस डैडी, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहूंगा, मगर इतना बता दूं कि मंदिर में हमने भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया है, और मैं ये वादा निभाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे दुनिया की हर चीज को न छोड़नी पड़े। तो क्या उस लड़की के लिए तुम अपने पिता को भी छोड़ दोगे? नहीं, पिता को तो नहीं, मगर ज्योति के लिए सेठ द्वारका प्रसाद जी को जरूर छोड़ दूंगा। नहीं विजय, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं मजबूर हूं डैडी, क्योंकि ज्योति मेरी आत्मा है, मेरा सब कुछ। फैसला आपको बदलना पड़ेगा। अगर इस घर में कोई बहू बनकर आएगी तो सिर्फ ज्योति ही होगी। माँ भूखा है, कुछ खाने को दो ना। शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे आदमी होकर भीख मांगते हो? हट! मैंने हट, भगवान करे तो टायर की तरह फट। माई भूख लगी है। ओहो, याददाश्त गई, फिर भीख मांग रहा है। माई
ए बाबू भूख लगी है माँ। अरे क्या आदमी है यार, ए बाबू ये भूख 20 साल है। से जब भी याद आ जाती है तो भीख मांगने लगता है। एक टप्पू मारो तो सब इसको याद आ जाता मैं कुछ। है। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे मैं तेरे को ऑफिस में बिठा के आया था ना। अरे कौन सा ऑफिस, ऐसा लगता है मक्खी मारने का ठेका ले रखा है उस ऑफिस में, और ऑफिस के मालिक ने निकाल के लात मार के बाहर कर दिया। क्यों निकाला भाई? परसों तो भाड़ा दिया उसको मैंने। परसों? हाँ। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है यार, याददाश्त चली जाती है। अरे 15 साल से किराया नहीं दिया यार। क्या बात करता है? परसों नहीं दिया था उसको मैंने किराया। खोपड़ी खोपड़ी याद करो, बीच में माई अच्छा माई। फिक्र मत कर यार, तू क्या बोलता है मेरे तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। एक दिन अपनी किस्मत का सितारा चमेगा। अपनी तो अपनी जवानी भी नहीं, बचपना चल रहा है। 20 साल से। किधर यार तू? अपने को कितने 15 साल हुए पैदा होके। मेरे भाई मेरी पुकार सुन। क्या है? मैं 15 दिन से तड़प रहा हूँ, खाना नहीं खाया। जिस नल से पानी पीता था वो नल भी बंद हो गया। नल बंद हो गया? हाँ। क्यों? म्युनिसिपैलिटी ने काट दिया। म्युनिसिपल पानी भी नहीं है? नहीं है। तो म्युनिसिपलिटी बोलो जाके किधर नौकरी करे। अरे यार तुम म्युनिसिपैलिटी को छोड़ो, इसकी बात करो। भूख के मारे दम निकला जा रहा है, कुछ करो, कुछ सोचो। मुझे भी ऐसे लगता है, मैं चक्कर आ रही लगता है, मैंने भी बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। हाँ तो क्या करें, मर जाऊंगा, कुछ खिला दो। वो होटल है, चले वहाँ पर? हाँ होटल तो है, चले वहाँ पे। हाँ। पैसे किधर हैं? लॉटरी लगी है क्या? पैसे अपन ने कभी देखे हैं आज तक? नहीं। तो आज कहाँ से देखेंगे? खाना खा लेंगे, आइडिया है मेरे पास। क्या? अरे नहीं, वो पकड़े जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। अरे नहीं यार, पकड़े भी जाएंगे तो अंदर जाके खाने को तो मिलेगा। बर्थडे में खाली क्या 2-4 डंडे खाएंगे? तू चल तो सही। वैसे वो आदमी कुछ कह रहा है आपसे। किधर? कितना हुआ? अरे चंदू, सेठ का पैसा बोलो नहीं। साहब का 5 रुपए लेना। शुक्रिया। हाँ बोलिए साहब, क्या खाओगे? खाने में क्या है? खाने में गुर्दा कीमा कुरमा कलेजी पाया चाप चोगनोज बिरयानी बुना कुछ मच्छी कड़ी बदा कड़ी मठमा वटचा चापण चिकरो उसलपा मिसलपा भजापा बनरा इडली वड़ा सांबार दही वड़ा भेलपुरी पानी बड़ी गुर्दा। बस बस क्या भिखारियों की होटल है। एक काम 2-2 प्लेट सब लेकर आ और 4 मुर्गी ला और 18 रोटी लेकर आ। 18 रोटी? क्यों तेरे बाप का खाता हूँ क्या बे? मेरे मुंह से खाऊंगा, मेरे पेट में जाएगा है ना, तो तेरे बाप का क्या जाएगा? क्या वैसा कुछ घूम गया है क्या? जी वो बटाटे वाला उधर गिरा है शायद। वो आदमी के पैर के पास जाके देखो तो। स्टार्ट हुए कम से कम 3 दिन के बाद खाना खाया है। क्या है? खाने में आके लेटेगा क्या? चोर साला। किधर से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा। अबे क्या कर रहा है यार? अबे यार बचपने की डकार आज निकली है। जिंदगी में पहली मर्तबा तो असली खाना खाया, खत्म हो गई जल्दी। अबे अब मैं क्या करूं? भूल गया क्या बे? जैसा प्लान बनाया था वैसा कर, फुट। समझा। अरे चंदू, सेठ का पैसा बोलो नहीं। 25 रुपए लेना। एक 25 रुपया निकालो नहीं साई सेठ। ले लो। अरे किधर से ले लो? कैसे ले लो यार? अभी जो 30 रुपया दिया था उसमें से 25 ले लो, 5 वापस दे दो। अरे बहनाचर्या, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ? अरे तेरी ऐसी की तैसी। अरे तेरी वैसी की वैसी। तू 420 है, तू 840 है, तू 1680 है, तू 3280। 3280 है तू। 3280। आगे कितना होता है? आगे मेरे को मालूम नहीं। मालूम नहीं, लेकिन हम तुमको छोड़ेगा नहीं, पैसा लेकर रहेगा। अरे मैं भी अपना पैसा लेकर रहूंगा। ये सब क्या लफड़ा है? हवलदार साहब, ये सेठ बेईमान है। मैंने इसको 30 रुपए दिए, मेरे 5 रुपए वापस नहीं कर रहा। अरे खुलेआम कर रहा। आम नहीं बिस्कुट है।
अंधा अंधा। अरे ये मंदा है साहब, क्या उल्टा जमाना आ गया है। अरे खाना भी खाया, उल्टा पैसा भी मांगता है। सेठ यार तुम तो देखता था ना, इसने पैसा नहीं दिया है। यार तुम दूसरे के पजामे में मेरी टांग काहे को घसेड़ रहे हो? ए भाई झगड़े में तुम्हें भूल मत जाना कि मैंने तुमको 100 रुपए का नोट दिया था। सेठ, ओ सेठ, मैंने पैसा दिया था याद है ना? 30 रुपया खाने का, 70 रुपए वापस लेने का है, याद है ना? मैंने पैसा दिया था, याद है ना? हवलदार भी है, याद है ना? लेकिन इसने नहीं दिया है। फिकर काहे को करता है सेठ यार? देखिए देखिए, पैसा तुम्हारा किधर जा सकता है? मैं हूँ हवलदार है, पैसा तो ऐसा मिलेगा। ए हवलदार जरा पैसा देने बोल ना। ए सेठ इसका पैसा दो। यार पैसा दो। अरे तुम दो। दो ना यार। मैं हवलदार, बेईमान है। रिक्शा पकड़ना तो। ए माफ करना। अरे रिक्शा तो मैं रोक देगा, ये लो पैसा, लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे। अबे छोड़। अरे सुनो, अरे मैं भी पैसा अरे लेकर आया अरे था तुमसे। अरे सेठ क्या लगा यार, जरा जरा सी बात पे लड़ाई करते हो। कितना पैसा है तुम्हारा? अरे यार 25 रुपया। अरे तो हमसे मांगो यार, हम देता है। सलाम दुनिया में इंसाफ करने को पैदा हुआ है। ये लो। खुश? मेहरबानी। तुम्हारा कितना है? 5 रुपया। ये लो, चल मुकाला कर चल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे क्या सेठ इंसाफ बराबर है ना? अरे तुम जैसा 2-4 आदमी और हिंदुस्तान में पैदा हो जाएगा ना, तो हिंदुस्तान का बेड़ा पार हो जाएगा। झूले लाल झूले लाल। 2-4 और किधर से पैदा होएगा? सिंगल है, डुप्लीकेट भी नहीं बन सकता है। रामगढ़ के शोले देखा है? रामगढ़ के छोले, हाँ देखा देखा। क्या था उसके अंदर? सब डुप्लीकेट अपना डुप्लीकेट था? नहीं बिल्कुल नहीं था। बन भी नहीं सकता है, सिंगल पीस। तो खुश? खुश। तो फिर इसी बात पे कुछ बिस्किट देना यार। हाँ, बिस्कुट। हाँ। दुकान खाली करो मेरी, लियो बिस्कुट लियो। क्या कंजूस आदमी। कंजूस? एक केक दो ना। केक हाँ। सड़ा हुआ है। अच्छा हाँ। तो 2 देना। है? चुप हो जा, शाबाश, चुप हो जा बेटी। बस उस तरफ। हाँ? आजा बेटी, यहाँ बैठो, आराम से। बैठो यहाँ। शाबाश। सब ठीक हो जाएगा बेटी, सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए सिस्टर, जी जी मैं अपनी पत्नी और अपनी गर्भवती बेटी के साथ लखनऊ जा रहा था कि अचानक इसे रास्ते में दर्द शुरू हो गया। अच्छा। नीचे नर्सिंग होम का बोर्ड देखा तो फौरन इसे लेकर यहाँ पर आया। प्लीज आप जरा इसे देख लीजिए। हाँ देखती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। कौन सा महीना चल रहा है? 9वां महीना चल रहा है। हाँ। कमाल कर रहे हैं, इन दिनों में सफर थोड़े ही करना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, देखिए जी। आप नीचे जाके रजिस्टर में नाम पता दर्ज करवा दीजिए। नीचे। मैं नहीं देखती हूँ। अच्छा, चलो। आपका नाम? कैलाशनाथ। कैलाश। पेशेंट का नाम? रेखा। 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 और उनके पति का नाम? राम कुमार। राम कुमार। देखिए जी। आप 500 रुपए डिपॉजिट कर दीजिए और यहाँ दस्तखत कर दीजिए। 500। अपना पता भी लिख दीजिए। बहुत बेहतर, ये लीजिए। ठीक है। क्या हुआ सिस्टर? लड़का हुआ है? सुना आपने, लड़का हुआ है। सुना, इधर आओ। देखो लक्ष्मी, मैं इस वक्त तुमसे ऐसी मांग करने जा रहा हूं जिसके लिए शायद तुम तैयार नहीं होगी। सीमा का ये नाजायज बच्चा मेरे नाम और मेरे खानदान पर बेइज्जती का दाग है, और ये बच्चा मेरे घर में हरगिज नहीं आएगा। तो क्या चाहते हैं आप? सिर्फ इतना कि इस कलम को हम यहीं छोड़कर जाएंगे। जब सीमा होश में आएगी तो उससे कह देना कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। नहीं, ये पाप मुझसे हरगिज नहीं होगा। देखो लक्ष्मी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। जाओ, जाओ, वक्त बहुत कम है, जाओ, जाओ।